हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को डिटेल में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम को, इसकी डिटेल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है उसको देखने वाले हैं। यह क्या होता है, एक समूह होता है। किसका समूह होता है? इसमें एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करते हैं। किसमें? एक समूह होता है। कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है जिसमें डेटा प्रोसेस करते हैं। किसका समूह होता है? उपकरणों का समूह होता है जिसमें एक साथ डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की इकाइयाँ होती है उसमें, जिनका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के उसके यूनिट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है तो उसके हम लोग भाग को देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को किस किस प्रकार से भाग होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होता है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। वैसी इकाई जहाँ पर यूजर क्या होता है, डेटा प्राप्त करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में क्या करता है, यह ट्रांसमिट करता है। इनपुट क्या करता है, यूजर से डेटा प्राप्त करेगा। यहाँ पर इतना आप लोग हाईलाइट कर लेना, क्या करता है, यूजर से डेटा प्राप्त करेगा। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। कौन? इनपुट यूनिट। जैसे कि हम लोग का होता है एटीएम, जो कि क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम आप लोग तो सभी लोग ही जानते होंगे कि एटीएम में हम लोग जा कर के पैसा निकालते हैं। तो क्या करता है, ये एक इनपुट यूनिट होता है। जब एक निकासी या विड्रॉ के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो क्या करते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या करते हैं वहाँ पर डालते हैं एटीएम में। क्योंकि अब पैसा निकालना रहता है तो उसमें तो आईडी अपना डालेंगे ही, तो उसमें आईडी डालते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, इनपुट यूनिट के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। किसमें? एटीएम मशीन में। तो इस प्रकार से इनपुट यूनिट इस प्रकार से कार्य करता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर में जिस प्रकार हम लोग का ब्रेन रहता है, हम लोग के ब्रेन क्या करता है, जिसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। पूरे वहाँ पर के माइंड को जितना होता है हम लोग के कर सकते हैं, हाथ पैर हिलाना, पैर चलाना, या जितने माइंड में कुछ भी हम लोग करते हैं, आने जाने का काम करते हैं, तो हमारे ब्रेन का क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है हम लोग का, वो कंट्रोल करता है। पूरा स्टोर करके रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पूरा याददाश्त को कंट्रोल करके रखता है। कौन? सेंट्रल सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी प्रकार से हम लोग का जो कंप्यूटर होता है उसका ब्रेन क्या होता है, उसका ब्रेन सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है, जिस प्रकार से हम लोग का काम करता है सीएनएस, उसी प्रकार से कंप्यूटर में काम करता है सीपीयू। वो क्या होता है, पूरे डाटा को स्टोर करके रखता है और क्या करता है, कंप्यूटर को जब ज़रूरत होता है को तो वहाँ पर के डाटा को निकाला जाता है, लाया जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वहीं से सब कंट्रोल होता है। जितने कभी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किससे कंट्रोल होता है, सीपीयू से कंट्रोल होता है। आई होप इतना आप लोग को कितना क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं। यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। कौन? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, जो कि डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है, प्रोसेस करता है। इसे की ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसी कारण इसको। और क्या होता है यहाँ पर, कंप्यूटर जो होता है सिस्टम के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। कौन? सीपीयू पूरा कंट्रोल करता है, जितने भी कार्य करता है कंप्यूटर उसको कंट्रोल करता है सीपीयू। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। इनपुट यूनिट यहाँ पर क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर क्या बनता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। आप लोग जानते होंगे कि इनपुट क्या होता है, जो हम लोग
देते हैं कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं आने वाले, और आउटपुट जो कंप्यूटर हम लोग को रिजल्ट देता है। हम लोग कुछ भी कमांड देते हैं तो कमांड देने का जो प्रोसेस होता है वो इनपुट होता है, और जो निकालने का रिजल्ट निकालने का जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर में वो होता है आउटपुट होता है। तो इनपुट और आउटपुट मिलकर के क्या होता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। क्योंकि अब जब प्रोसेस ही हो रहा है, लेने का काम कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का कार्य कौन होता है, मेन आधार होता है इनपुट और आउटपुट यूनिट, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे, और यहाँ पर क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ALU से, और क्या बोलते हैं, इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है किसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्टकट क्या होता है, CPU होता है, जिसको क्या होता है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मेन मेमोरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनपुट यूनिट हम लोग कुछ भी देते हैं, यहाँ पर कमांड करते हैं, यहाँ पर तो आता है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ पर आता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यहाँ पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। जितना भी कार्य देते हैं हम लोग उसको कंट्रोल करता है, व्यवस्थित करता है कौन, CPU। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है यहाँ पर, तो ये कार्य को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी रिजल्ट होता है या मेन मेमोरी के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, ये सबको इनपुट यूनिट को जितना कमांड रहता है वो सबको यहाँ पर क्या हो जाता है, रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर करके यहाँ पर आउटपुट यूनिट के रूप में क्या कर देता है, हम लोग को दे देता है कौन, कंप्यूटर में यह प्रोसेस होता है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया हो। तो CPU हम लोग का क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, और गणित के भाषा में समझे तो, और ये क्या हो गया हम लोग का, जैसे कि रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन में होता है, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन करवाते हैं तब जाके हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। तो उसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उसी प्रकार से इनपुट यूनिट क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान के चलते हैं। तो रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, जिसमें CPU अपना कार्य किया। अब इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया, जो कि आउटपुट यूनिट होता है, जो बाहर निकाल देता है, रिजल्ट दे देता है हम लोग को। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब इसके आगे के देखते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस और क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या इसी को क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका उपयोग किस में होता है, अंकगणितीय और तार्किक गणना के लिए। अंकगणितीय गणना जैसे कि हम लोग करते हैं 1 से 0 से क्या होता है, 9 से की होता है, फंक्शन की होता है, उसमें यहाँ पर क्या करता है, तार्किक गणना किया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि जोड़ घटाव गुणा भाग जितने भी होते हैं क्या करते हैं, तार्किक गणना करते हैं। वहाँ पर अर्थमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट के थ्रू ये होता है। जितना भी प्रोसेस होता है ये सब कंट्रोल कौन करता है, जितना भी अंकगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग जितना रहता है वो ALU कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इसको, और यहाँ पर क्या होता है, हाँ या ना, या तो हम लोग यस में जहाँ आएगा या नो में आएगा इत्यादि आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ALU के अंतर्गत आते हैं। अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जो कि क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, क्या कार्य करता है, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यह कंप्यूटर के सारे कार्य को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना कि कंट्रोल क्या हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, कंप्यूटर के सारे काम को जो कंट्रोल करता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के सारे कार्य को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर के सारे जैसे कि भाग होता है, इनपुट होता है,
आउटपुट होता है, डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है और प्रोसेसर होता है। इत्यादि सारे गतिविधि जितने भी तालमेल बैठाता है या लेन देन करता है, ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है उसको देख लेते हैं। मेमोरी से ही समझ में आ रहा है हम लोग को। मेमोरी इट मीन्स क्या करता है? ये संग्रह करने का कार्य करता है। क्या करता है? संग्रह। मेमोरी जो भी हम लोग याददाश्त, जैसे कि हम लोग मानव में क्या होता है? मेमोरी इट मीन्स याददाश्त होता है। तो हम लोग के याददाश्त को संग्रह करता है। उसमें याददाश्त में जितने भी हम लोग दिनचर्या में किए होते हैं वो क्या होता है? कलेक्ट होकर के रहता है हम लोग के मेमोरी में। उसी प्रकार से कंप्यूटर के मेमोरी में भी निर्देश का जो कमांड रहता है उसका क्या करता है? कलेक्शन किया हुआ रहता है। इसके दो भाग होते हैं मेमोरी यूनिट के, जो कि होता है फर्स्ट होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है सेकेंड। इसमें विभाजित किया गया है किसको? मेमोरी यूनिट को। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है या वर्तमान में उपयोग में रहे तो क्या होता है? इसमें डेटा निर्देश को संग्रह प्राइमरी मेमोरी के द्वारा यहाँ पर होता है। जैसे कि हम लोग वर्तमान में जितने भी दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं, लेन देन का कार्य कर रहे हैं, वो किसके थ्रू होता है? प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होता है। और सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या होता है? जैसे कि लेटर में उपयोग होने वाले जैसे कि डेटा निर्देशों जैसे कि संग्रहित करने में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं। तो वर्तमान में होने वाले को प्राइमरी कहेंगे और जो बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट जो हो रहा है अभी, और सेकेंडरी इट मीन्स लास्ट जो कि बाद में उपयोग होने वाली डेटा जो कमांड होता है उसको क्या करता है? संग्रहित करने का कार्य करता है या कलेक्शन करने का कार्य करता है। कौन? मेमोरी के जो पार्ट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं हम लोग। तो थर्ड होता है हम लोग का आउटपुट यूनिट। तो ये क्या होता है? आउटपुट यूनिट जो होता है ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। तो आउटपुट क्या होता है यहाँ पर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा जो संग्रहित होता है उसको क्या करता है? लेकर जो आउटपुट होता है वो डाटा को लेकर क्या करता है? यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे कि अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ भी डेटा हम लोग रखते हैं, वो क्या हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या है, तो आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट हम लोग को समझाएगा कि ये क्या होता है कि ये इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस तरह से आउटपुट हम लोग को क्या करता है? समझने योग्य बनाया जाता है। किसको? जो लैंग्वेज रहता है उसको। ठीक है। तो जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं जैसे कि, तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट के रूप में होता है। अब ले रहे हैं वहाँ पर सुपरमार्केट में आ रहा है तो बिल जो होता है कोई भी दे रहा है तो क्या होता है? वहाँ पर रसीद तो देगा ही। जैसे कि आप लोग दुकान में ही जाएंगे, किसी दुकान में जाएंगे तो हम लोग सामान लेते हैं तो बिल देता है या रसीद बना के देता है। कुछ भी सामान लेंगे तो वहाँ पर क्या देता है? वो हम लोग को आउटपुट के रूप में देता है। तो आउटपुट उपकरण डिवाइस प्रिंटर से ही हम लोग को प्राप्त होता है। तो आउटपुट किससे प्राप्त होता है? प्रिंटर से प्राप्त होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हम लोग क्या हो करता है कंप्यूटर सिस्टम, इसका डिटेल में हम लोगों ने देख लिया आज के क्लास में। आई होप इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लोग इसे नोट्स बना लेना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर का डिमांड रहता है। सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर को 10 नंबर में ज़रूर से पूछा जाता है। तो ये हर एक वो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि सीजी व्यापम या कोई व्यापम में के लिए भी है और एमएससी के लिए भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि ये कंप्यूटर के फंडामेंटल के टाइप में आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आप लोगों को पढ़ने में यूजफुल या हेल्पफुल हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।